अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसटीपी क्या होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, उसका पर्पस क्या होता है। तो चलें शुरू करते हैं। एसटीपी बेसिकली होती क्या है? एसटीपी जो है स्पैनिंग ट्री एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टर स्ट्रीम जो होता है उसको रोकने में मदद करता है। ठीक है, अब ब्रॉडकास्टर स्ट्रीम क्या होता है, वो किस तरह होता है, तो मैं आगे स्लाइड पे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे नेटवर्क के अंदर एक लूप बन जाता है। ठीक है, अब वो लूप किस तरह बनता है, मिसाल के तौर पे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक सिनेरियो इस तरह का बना है जिसमें दो से ज़्यादा स्विचेस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल लिंक्स के थ्रू रिडंडेंसी लिंक्स बनाए हुए हैं ताकि कोई एक लिंक अगर डाउन हो जाता है तो दूसरे लिंक पे जो है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्विचेस दिए हुए हैं डायग्राम में और वो जो है आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्टर स्ट्रीम कैसे होता है? जब हमारे 3 से ज़्यादा 4 या 5 स्विचेस आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो उनके अंदर जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक पैकेट होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी डेटा जो है वो ट्रैवल करता रहता है उसी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम एस यूज़ करते हैं ताकि वो हमारा जो ब्रॉडकास्टर स्ट्रीम होता है उसको रोकने में मदद करता है और उसके अंदर लूप नहीं बनता नेटवर्क के अंदर। जब भी नेटवर्क के अंदर लूप बनना शुरू हो जाए तो वो नेटवर्क डिवाइसेस को तबाह कर देता है, मतलब नेटवर्क तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम एस यूज़ करते हैं। अच्छा, एस यूज़ करने का सबसे बड़ा मकसद आपको मैंने बताया, वो रिडंडेंट लिंक जो है ना उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, अब आपको जो है ना मैं पैकेट रेसर पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम वो यहाँ से जाके स्विच सेलेक्ट करते हैं, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो स्विचेस के नाम दे देंगे। अपने स्विच 1 कर देते हैं इसको, इसी तरह स्विच 2, देन इसको हम कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा स्विच 3। तो अब हम कनेक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है, देन हम यहाँ से भी इसको, ये रिडंडेंट लिंक बनाया मैंने, एक से ज़्यादा जो वायर्स स्विचेस के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं, तो ये रिडंडेंसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा कोई एक भी लिंक डाउन होता है तो वो ऑटोमेटिक दूसरे लिंक पे शिफ्ट हो जाती है डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा, पैकेट ट्रेसर के अंदर ना ऑटोमेटिक जो है वो एस इनेबल होती है। अब आप मिसाल के तौर पे ये वाला जो स्विच है वो हमारा रूट ब्रिज है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टिविटी चलेगी और एक वायर जो है डाउन है, यहाँ भी एक वायर डाउन है और यहाँ से जो है वो दोनों वायर डाउन है। तो जब भी इसको ट्रैवल करना होगा तो यहाँ से इधर इस तरफ जाएगा और इस तरफ से इधर डेटा चला जाएगा। तो यहाँ से ये जो दोनों लिंक डाउन है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये लूप बनने से रोक रहा है नेटवर्क पे। तो यहाँ पे अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्विच 1 के अंदर जाके सबसे पहले इसको रूट बनाते हैं, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, देन यहाँ से अब हम स्पैनिंग ट्री इनेबल करेंगे, स्पैनिंग ट्री VLAN 1। ठीक है, उसके बाद हम इसकी प्रायोरिटी दे देंगे हम 4096। ठीक है, देन हम यहाँ से एंटर करेंगे तो ये हमारा जो है वो रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, देन अब हम इसको यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और अब हम स्विच 2 पे जाएंगे, अपने कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे। देन यहाँ से जो हमने पोर्ट सेलेक्ट करनी है वो इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ भी स्पैनिंग ट्री VLAN 1 देंगे। प्रायोरिटी जो है वो हमारी इसकी होगी 8192। ठीक है, देन इसको भी हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। अब हम इसके अलावा हम हमारे स्विच 3 पे जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस में जाके इसी तरह इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। देन यहाँ से जो हमने प्रायोरिटी देनी है इसको स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी दे दो भाई इसको 16384, एग्ज़िट। तो अब हमने जो है वो इसको रूट ब्रिज बना दिया अपना। ठीक है, जब यहाँ से हम जाके चेक करेंगे
शो करके देखते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। तो आप स्विच 1 को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो कर रहा है दिस ब्रिज इज़ अ रूट ब्रिज। तो ये जो स्विच है ना हमारा एज अ रूट ब्रिज काम करेगा, ठीक है। देन अब हम जो है ना RSTP इनेबल करेंगे। RSTP क्या होती है? STP का ही वर्जन है, रैपिड जो है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होती है ये। मतलब इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो STP है वो स्लो वर्जन है, और RSTP जो है वो एक रैपिड है, मतलब कि मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो डेटा ट्रैवल करता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा RSTP के ऊपर। तो अभी जो है वो इसमें इनेबल करके देखते हैं RSTP। कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया। देन अब हम यहाँ पे जो है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाएंगे दोबारा, और इसका मूड दे देंगे RSTP, ठीक है। यहाँ से इसको एग्ज़िट करेंगे। इसी तरह हम हर स्विच पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, देन यहाँ पे इसी तरह स्पैनिंग ट्री मूड RSTP एग्ज़िट, ठीक है। देन अब हम यहाँ पे भी जो है वो इसी तरह कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, देन यहाँ पे स्पैनिंग ट्री मूड RSTP, देन इसको भी हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने STP भी इनेबल किया, RSTP भी इनेबल किया, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट पैकेट ट्रेसर के अंदर जो है वो पोर्ट फास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इनेबल होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डिवाइसेस लगाता हूँ हर उसके साथ, और इसको कनेक्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये जो एंड डिवाइस है इसकी कनेक्टिविटी बनी है स्विच के साथ, ठीक है। तो यहाँ पैकेट ट्रेसर पे ऑटोमेटिक जो इनेबल हुई हुई होती है पोर्ट फास्ट BPDU जो है वो भी हमें इनेबल करनी पड़ती है। वो इसमें प्रॉपर डिटेल जो है वो RSTP की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ओवरऑल डिटेल समझाऊंगा कि RSTP किस तरह वर्क करती है। तो बेसिकली समझाने का मकसद जो है वो अभी STP था। STP आप लोगों को समझ आया किस तरह वर्क करता है। तो इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। यहाँ पे हम IP देखिए कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, 1.1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। देन अब हम यहाँ से सेकंड PC पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन IP स्टैटिक दे देते हैं, 1.2 दे देते हैं। यहाँ से इसको हम जो है वो पिन करके देख लेते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट STP क्या होती है, STP की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है स्विचेस के थ्रू, और रिडंडेंसी लिंक्स क्या होते हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट ये था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।